नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि की आदिम ध्वनि ओम के साथ जब ब्रह्मांड ने आकार लिया, तब उसके केंद्र में थे महादेव शिव, जो अपनी अविचल तपस्या में लीन थे। वे वैराग्य के प्रतिमूर्ति थे, जिन्हें किसी सांसारिक इच्छा से बांधा नहीं जा सकता था। उनके भीतर सृष्टि, स्थिति और संहार की तीनों शक्तियां समाहित थीं, पर वे उनसे विरक्त रहते थे। दूसरी ओर हिमवान पर्वतराज की पुत्री पार्वती थी, जिनका हृदय शिव के प्रति अगाध प्रेम से ओतप्रोत था। वे जानती थीं कि शिव को पाना कोई साधारण कार्य नहीं। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोरतम तपस्या आरंभ की। उन्होंने अन्न जल का त्याग किया, ग्रीष्म की प्रचंड अग्नि और शीत की हड्डियों को जमा देने वाली ठंड को सहा। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि तीनों लोक कंपित हो उठे। देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए शिव और शक्ति का मिलन आवश्यक है। देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी ताकि वे शिव के मन में प्रेम जागृत कर सकें। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, जो शिव के हृदय पर लगा। शिव की समाधि भंग हुई और क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती निराश नहीं हुई। उन्होंने समझ लिया कि शिव को केवल शारीरिक सौंदर्य या क्षणिक आकर्षण से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने अपनी तपस्या का मार्ग बदला और स्वयं को शिव के समान बनाने का निश्चय किया। वैराग्य और त्याग का मार्ग। पार्वती ने शिव के ही वेश में उनकी ही तरह तपस्या शुरू की। उन्होंने उन्हीं नियमों का पालन किया, उन्हीं स्थानों पर ध्यान किया जहां शिव करते थे। धीरे धीरे उनकी निष्ठा, त्याग और अटूट प्रेम ने शिव के हृदय को छू लिया। शिव ने देखा कि यह कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा का आत्मा से मिलन है, शक्ति का शिव से स्वयं को जोड़ने का अडिग संकल्प है। अंततः शिव ने पार्वती के सामने प्रकट होकर उनकी तपस्या को स्वीकार किया। उन्होंने पार्वती को अपर्णा, पत्ते भी ना खाने वाली, और उमा, तपस्या के लिए माँ अर्थात नहीं कहने वाली जैसे नामों से संबोधित किया, जो उनक ए त्याग के प्रतीक थे। शिव ने पार्वती से कहा कि उनके प्रेम और तपस्या ने उनके कठोर हृदय को भी पिघला दिया है। उनका विवाह एक अलौकिक उत्सव था, जहां प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ। शिव, जो स्मशानवासी थे, और पार्वती, जो प्रकृति की सौंदर्य थी, ने मिलकर ब्रह्मांड के सर्वोच्च जोड़े का निर्माण किया। यह विवाह केवल एक बंधन नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संतुलन था। पार्वती ने शिव के वैराग्य में गृहस्थ का सौंदर्य भरा, और शिव ने पार्वती की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय कल्याण के लिए दिशा दी। शिव और पार्वती की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण या इच्छाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह आत्मज्ञान, त्याग और अटूट विश्वास से परिपूर्ण होता है। उनका संबंध दर्शाता है कि कैसे विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, और कैसे शक्ति पार्वती और चेतना शिव मिलकर सृष्टि के हर पहलू को पूर्णता प्रदान करते हैं। वे अर्धनारीश्वर के रूप में ये संदेश देते हैं कि पुरुष और स्त्री अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। उनकी कथाएं हमें प्रेम, त्याग, निष्ठा और ब्रह्मांडीय संतुलन के गहरे अर्थों से परिचित कराती हैं। शिव और पार्वती का मिलन केवल एक विवाह नहीं था, यह विपरीत ध्रुवों का सामंजस्य था। शिव, जो परम वैरागी थे, दिगंबर और श्मशानवासी थे, वहीं पार्वती प्रकृति की मूर्ति, सौंदर्य, ममता और गृहस्थी की देवी थीं। कैलाश पर उनके साथ रहने से एक अद्भुत संतुलन स्थापित हुआ। पार्वती ने शिव के कठोर तपस्वी जीवन में प्रेम, पोषण और व्यवस्था का रंग भरा, जबकि शिव ने पार्वती की असीम शक्ति को ब्रह्मांडीय कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए दिशा दी। उनके संबंधों का एक और अद्भुत पहलू कला और नृत्य में झलकता है। शिव को नटराज के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव के प्रणेता हैं। ये नृत्य सृजन, पालन और संहार के चक्र को दर्शाता है। पार्वती भी नृत्य की उत्कृष्ट ज्ञाता थी, जिन्हें लासिया कोमल नृत्य की देवी कहा जाता है।
अक्सर शिवता अर्डव करते और पार्वती उनके सामने लास्या नृत्य कर उसमें कोमलता और पूर्णता भरती थीं। ये दर्शाता है कि कैसे कठोरता और कोमलता, विध्वंस और सौंदर्य एक साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं और एक दूसरे को पूर्ण कर सकते हैं। उनका नृत्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक गतिशील प्रदर्शन था, जो अस्तित्व के गहन दर्शन को प्रकट करता था। उनके जीवन के कई प्रसंगों में ये स्पष्ट होता है कि वे एक दूसरे की पूरक शक्तियां कैसे थे। जब कभी शिव अपने क्रोध में तांडव करते, पार्वती की शांत और शीतल उपस्थिति ही उन्हें शांत करती थी। वहीं जब पार्वती किसी अन्याय के विरुद्ध काली या दुर्गा का रूप धारण करती, तो शिव वही उनके क्रोध को नियंत्रित कर सही दिशा में मोड़ते थे। उनका संवाद, उनके विनोद और कभी कभी उनके छोटे मोटे मतभेद भी उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाते थे। ये दर्शाता था कि रिश्ते में सम्मान और समझ कितनी महत्वपूर्ण है, भले ही दो व्यक्तित्व कितने भी अलग क्यों न हों। इन सभी लीलाओं का चरमोत्कर्ष अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होता है। ये शिव और पार्वती का वह एकीकृत स्वरूप है, जहाँ उनका आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का होता है। ये स्वरूप ब्रह्मांड को ये संदेश देता है कि पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति एक दूसरे से अविभाज्य हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष समान हैं और उनके संयुक्त होने से ही पूर्णता आती है। अर्धनारीश्वर बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज में पुरुष और स्त्री तत्व दोनों निहित हैं और दोनों के संतुलन से ही सृजन संभव है। शिव और पार्वती की कथा अनंत है, क्योंकि यह जीवन, प्रेम, त्याग, ज्ञान और शक्ति के हर पहलू को छूती है। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे विपरीतता में भी एकता खोजी जा सकती है और कैसे प्रेम और समझ से जीवन के हर चरण को पार किया जा सकता है। वे न केवल देवता हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक आदर्श भी हैं, जो हमें संतुलन, स्वीकार्यता और शाश्वत प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। क्या आप उनके संबंधों के किसी और आयाम पर चर्चा करना चाहेंगे? पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे पार्वती की अटूट तपस्या और प्रेम ने शिव के वैराग्य को भंग किया और उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। अब चलिए उनके वैवाहिक जीवन के कुछ और गहरे और मार्मिक प्रसंगों को देखते हैं, जो उनके रिश्ते की जटिलता और सौंदर्य को दर्शाते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपनी ध्यान समाधि में लीन थे, पार्वती उनके समीप बैठी थीं। शिव ने समाधि से उठकर पार्वती को देखा और स्नेहवश एक परिहास किया, हे देवी, तुम्हारा वर्ण तो श्याम है, जबकि मेरा वर्ण कर्पूर के समान धवल है। तुम मेरे साथ कैसी शोभा पाओगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पार्वती के हृदय को आघात पहुंचा। उन्होंने महसूस किया कि शिव के हृदय में उनके रंग को लेकर कोई विचार भले ही न हो, पर यह संसार उन्हें काली कहकर ही पुकारेगा। आत्मसम्मान और आत्मा शुद्धि की इच्छा से प्रेरित होकर पार्वती ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया, ताकि वे अपने वर्ण को गौर श्वेत कर सके। पार्वती ने भीषण तपस्या की, जिससे उनका शरीर सूख गया और उनका वर्ण और भी गहरा हो गया। देवतागण उनकी निष्ठा देखकर चिंतित हुए। अंततः ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वे ऐसा कठोर तप क्यों कर रही हैं। पार्वती ने अपनी व्यथा बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी तपस्या सफल होगी और उन्हें गौरी गौर वर्ण वाली के रूप में जाना जाएगा। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पार्वती ने गंगा में स्नान किया और जैसे ही उन्होंने जल से बाहर कदम रखा, उनका वर्ण दिव्य और गौर हो गया। उनके शरीर से एक और श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई, जिन्हें कौशिकी देवी के नाम से जाना गया। इस घटना के बाद पार्वती बड़ी गौरी कहलाई और उन्होंने एक बार फिर सिद्ध किया कि बाहरी रूप रंग से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धता और तपस्या का बल। शिव ने पार्वती के इस रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और उनकी शक्ति को सराहा। ये प्रसंग दर्शाता है कि शिव और पार्वती का रिश्ता केवल प्रेम का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, स्वीकार करने और प्रेरित करने का भी था। कैलाश पर शिव और पार्वती का जीवन केवल लीलाओं और तपस्या का नहीं था, बल्कि उनके बीच गहरे दार्शनिक संवाद भी होते थे। पार्वती अक्सर शिव से सृष्टि के रहस्यों, धर्म के मर्म और मोक्ष के मार्ग के बारे में प्रश्न पूछती थीं और शिव धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर देते
थे। ये संवाद अनेक पुराणों और ग्रंथों में मिलते हैं, जो जीवन और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, हे प्रभु, आप शमशान में क्यों जाते हैं और चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? शिव ने पार्वती को शमशान ले जाकर समझाया कि यह संसार नश्वर है और भस्म जीवन की नश्वरता और वैराग्य का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु अंतिम सत्य है और इसे स्वीकार कर ही व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। पार्वती ने उनके ज्ञान को समझा और उनकी हर लीला के पीछे छिपे गूढ़ अर्थों को आत्मसात किया। इसी तरह उन्होंने गंगा में स्नान से पापों के धुलने पर भी चर्चा की, जहां शिव ने समझाया कि केवल शारीरिक स्नान से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से ही पापों का नाश होता है। ये दर्शाता है कि उनका रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य का भी था, जहां पार्वती ज्ञान की प्यासी थी और शिव उन्हें मार्गदर्शन देते थे। शिव और पार्वती की कथाएं अनंत हैं और वे हमें हर मोड़ पर कुछ नया सिखाती हैं। उनका प्रेम, उनकी तपस्या, उनके संवाद और उनका पारिवारिक जीवन, ये सभी हमें संतुलन, त्याग, ज्ञान और प्रेम के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। वे अर्धनारीश्वर के रूप में ये संदेश देते हैं कि सृष्टि में कोई भी तत्व अकेला पूर्ण नहीं है और नर व नारी दोनों एक दूसरे के पूरक होकर ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। उनकी कथाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से हर बाधा को पार किया जा सकता है और जीवन में आनंद तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त किया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।